ये डेटा देखो आप, ये डेटा बनाया है मनीधन नाम के एक आरआईए फर्म ने, जो सेबी रजिस्टर्ड आरआईए है। यहाँ पे इस डेटा के अंदर आपको समझ में आएगा कि पिछले 45 साल में, पिछले 45 इयर्स में सेंसेक्स सिर्फ 4 साल ही ऐसा है जहां पे सेंसेक्स के अंदर की जो वॉलेटिलिटी है, मतलब हाई एंड लो का जो डिस्टेंस है, वो 10% से कम है। 1984 में, 2014 के अंदर, 2017 के अंदर एंड 2023 के अंदर, ये 4 साल ऐसे हैं जहां पे सेंसेक्स के हाई एंड लो के अंदर में 10% से कम का अंतर है। अब ये डेटा क्या कहता है, जैसे जनवरी के महीने में ओपन हुई मार्केट और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई और दिसंबर में क्लोज हो गई। तो ओपन क्लोज की यहां पे बात नहीं हो रही, जो हाई एंड लो की बात कर रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी यही होती है हाई एंड लो की। जैसे कि अगर आप 2020 का देखते हो तो 2020 के अंदर में हाई में एंड लो में 38% का डिफरेंस था। मतलब जो फॉल हुआ था मार्च में, जो क्रैश आया था लास्ट, जो 24 मार्च को आई थिंक 7500 के आसपास तक चली आई थी निफ्टी, तो हाई लो का अंदर 38% का अंतर है। लेकिन अब अगर उसी को आप देखते हो ओपन और क्लोज ईयर ऑन ईयर की तरह, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 की बात करते हो, तो पॉजिटिव में है सेंसेक्स। आई थिंक 15-16% के पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि जनवरी को खुली मार्केट, ठीक है, गिरते 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 आ गई बहुत नीचे तक, 35-40% नीचे आ गई, फिर वापस चढ़ते 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 ऊपर जाके पॉजिटिव में जाके दिसंबर में क्लोज हो गई। तो ये चीज क्या हमें बताता है? हमें ये बताता है कि लगभग हर साल कभी 10%, कभी 15%, कभी 25% की वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहती है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हो ये डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल देता हूं। 2020 में मार्केट गिरी, मार्केट चढ़ी, क्लोजिंग पॉजिटिव में दे दिया। 2021 बहुत बढ़िया साल गया, अक्टूबर आते आते अक्टूबर से खराब सिचुएशन खराब शुरू हो गया। तो जिसने 2021 जनवरी में इन्वेस्ट किया उसको तो काफी अच्छा लगा, लेकिन जिसने अक्टूबर 2021 में इन्वेस्ट किया उसके लिए तो मार्केट बहुत बुरा था अगले 1.5 सालों तक। जनवरी 2023 तक, फरवरी से मार्केट सुधरा है, बुरा हाल था। तो यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अभी हमें 2024 की ही बात करते हैं, तो 2024 में भी सितंबर तक, मतलब जिसने 2023 में इन्वेस्ट किया या 2024 के स्टार्ट में इन्वेस्ट किया, उसके लिए मार्केट बहुत बढ़िया। मोर देन हाफ ऑफ 2024 बहुत बढ़िया, मतलब 9 महीने बहुत बढ़िया, उसके बाद के 3 महीने बहुत खराब। देन अगर हम 2025 की बात करते हैं, अभी जनवरी फरवरी बीता है, बहुत बुरा बीता है। मान लो 4 महीने और बहुत बुरा जाता है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत सारे लोग निकल के भाग जाएंगे मार्केट से अगर अगला 4 महीना बुरा चला गया मार्केट के लिए तो। लेकिन मान लो उसके बाद के 6 महीने 2025 के अगर अच्छे चले जाते हैं, या फिर सितंबर तक ही मान लो बुरा चला जाता है, उसके बाद के 3 महीने इतने अच्छे चले जाते हैं कि 2025 की क्लोजिंग अगर पॉजिटिव में हो जाती है, तो 2026 2027 में कोई याद भी नहीं करेगा, इवन काउंट भी नहीं करेगा कि 2025 के इतने बुरे हालात थे जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहा है। और इसका मैं सीधा एग्जांपल 2022 को का भी ले रहा हूं और 2020 का भी ले रहा हूं। क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई है, लेकिन इंट्रा ईयर में मार्केट 40% तक टूट गई और क्लोजिंग पॉजिटिव में मिल गया। इंट्रा ईयर में इतनी ज्यादा गिर जा रही है मार्केट और क्लोजिंग पॉजिटिव में मिल जा रहा है, 1-2 साल बाद याद भी नहीं कर रहे लोग। और हमेशा जब मार्केट गिरती रहती है ना उस साल में, क्योंकि जब आप इस चीज को जियोगे, फील करोगे तो समझ में आएगा, हमेशा मार्केट में ऐसा ही लगता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे कोविड हो या फिर वॉर हो, कोई भी सिचुएशन हो, मार्केट में हमेशा गिरावट के टाइम में यही लगता है कि अब तो मार्केट उठेगी ही नहीं, अब तो मार्केट डूब ही जाएगी। जैसे अभी देखो, जब गिरावट होने लगती है ना तो अलग अलग रिपोर्ट आने लगते हैं। इंडस वैली करके एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर में एक भारत नहीं 3 भारत है। भारत 1, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। इंडिया 1 जो 10% लोग हैं वो 66% कंज्यूम करते हैं, मतलब खर्च करते हैं। इंडिया 2 लगभग अब खर्च करना उन्होंने शुरू ही किया है
और इंडिया 3 अभी भी खर्च नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे में, और ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई, अब किसको ये नहीं पता है? अब हर एक इंसान को, मुझे, आपको, सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर में क्या है, लगभग हर जगह यही चीज चलती है कि टॉप 1% या फिर टॉप 10% के पास कंट्री की 90% वेल्थ होती है और 90% वो खर्च भी करते हैं। ये सबको पता है, लेकिन इसी चीज को लेकर एक रिपोर्ट बना दी और इस चीज पर बहुत बहुत बातें हो रही, डिबेट चल रहा है कि रिपोर्ट आई है, ये चीज हुआ है। भाई ये चीज यहां नहीं, ये चीज हर जगह है, जहां की टॉप 10% के पास 90%, मतलब किसी भी देश के, अमेरिका की भी बात कर लो, इंग्लैंड की भी बात कर लो, वहां के जो टॉप रिचेस्ट 10% होते हैं उनके पास 90% वेल्थ होती है। हमारे यहाँ बॉटम के जो 90% है या बॉटम का जो 50% है कह लो, वहां पे कुछ ज्यादा ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये टॉप 10% वाला जो किस्सा है वो हर जगह ऐसा ही चलता है। लेकिन कोई रिपोर्ट आ जाती है, अब यही बुल मार्केट रहता तो इस रिपोर्ट की कोई बात नहीं होती, लेकिन बेयर मार्केट है तो इस रिपोर्ट की बहुत बातें हो रही है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, हमेशा बताते रहता हूं मोटिवेट करने के लिए, कि हमेशा ही ऐसा लगता है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब मार्केट में कभी कुछ होगा ही नहीं, ये चीज नहीं होगा। और ये रिपोर्ट इस चीज को दिखाती है कि कैसे हमेशा ऐसा होता है, हमेशा इन्वेस्टर पैनिक मोड में आते हैं, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, फिर लास्ट में मार्केट सही हो जाती है, चाहे 6 महीने का टाइम लग जाए या 1 साल का टाइम लग जाए।